ये जो पड़ाव है वो काव्य का है, तो इसमें हमारे गाजीपुर की धरती पर चल के आ रहे हैं रमाकांत राहे जी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आइए और हम सबको अपनी काव्य रचना सुनाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर जो G20 का जो सम्मेलन है उस पर बात रखने के लिए, विचार रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि इस काशी की धरती पर, बनारस में, यहाँ पर आयोजित ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा उकेरी गई सबसे करुणात्मक, सबसे दयावान और सबसे वात्सल्यता पूर्ण तरह से व्यवहार करने वाली ममता के ऊपर, वात्सल्यता के ऊपर विचार रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा जाता है दोस्तों, ईश्वर जब आपके घर में ऐश्वर्य, पराक्रम, शौर्य देना चाहता है तो बेटे को जन्म देता है, लेकिन ईश्वर जब आपके घर में करुणा, ममता, दया, वात्सल्यता देना चाहता है तो बेटी को जन्म देता है। दोस्तों, यदि कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर अन्याय हो रहा होगा तो यदि भले सब चुप हो जाएं, लेकिन कवि चौराहे पर खड़े होकर उनके हक में बात करेगा, उनके लिए बात करेगा। इस तरह से मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं। बहुत बड़े जो गीतकार हुए उनकी 4 पंक्तियां हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तो महिलाओं के हक में मैं एक कविता लिखा हूं, मेरा सौभाग्य है। मैं क्या लिखा हूं, आज सरस्वती ने मुझसे लिखवा लिया, आप सबको सुनाता हूं। लड़कियां, स्वागत है। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती है। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती हैं। आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो 2-2 घर बसाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती हैं। आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो 2-2 घर बसाती हैं। लड़कियां कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती है। कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती हैं। माँ, बेटी, बहन, पत्नी की करें अगर गिनती तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। तो सच मानो, तो सच मानो, तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। जो सब बाधाएं पार कर नूतन जीवन दे जाती हैं, जो सब बाधाएं पार कर नूतन जीवन दे जाती हैं। घर में हर दर्द, हर परेशानी का तुरंत मरहम बन जाती हैं। हम ऊब जाते हैं, हम ऊब जाते हैं खुद के जिंदगी के एक रिश्ते से, इनको जो भी मिल जाए बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और 4 पंक्तियां, गंभीर पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदित करता हूं कि लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। सरकारी नौकरों, जमीनों, दुकानों से ब्याही जाती हैं। क्या कटु सत्य है, वाह। लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। सरकारी नौकरों, जमीनों, दुकानों से ब्याही जाती हैं। वात्सल्य, प्रेम, करुणा इन्हीं आभूषणों से धनी है धरती, पर ये धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। कुछ पंक्तियां और हैं, रेहाना रूही जी की हैं। उन्होंने बहुत गंभीर पंक्तियां लिखी, यहाँ पे पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, उस पंक्तियों को कहना अति आवश्यक है कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। बेटियां निवेदन कर रही हैं, बेटियां इस देश से कह रही हैं, लोगों से कह रही हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए।
दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए। लिखती हैं कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत